गाइड और ट्यूटर डॉक्टर मनोज पीपल। स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज पीपलवाज हाउस ऑफ इंग्लिश में। आज हम जिस टॉपिक को देखने जा रहे हैं वो है यूजेज ऑफ इट, और इसका एक स्पेशल यूज होता है जिसे हम इंट्रोडक्टरी इट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इट है क्या उसको देखते हैं। इट इज अ प्रोनाउन। इट एक प्रोनाउन है विच इज यूज, जिसे काम में लिया जाता है फॉर सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग, सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल जानवर के लिए, और बर्ड या पक्षी के लिए। कोई भी सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग है, बर्ड है, एनिमल है, उनकी जगह जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, ये इंसान के लिए भी काम में आ सकता है व्हेन इट्स सेक्स इज नॉट नोन, जब इसके सेक्स का पता नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग हुज सेक्स इज नॉट नोन टू अस, वी यूज इट, not he or she. See the example. Ram has a horse. राम के पास एक घोड़ा है. It is very fast. ये बहुत तेज है. अब देखिए, horse एक नाउन है. इसकी जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो it, क्योंकि horse एक एनिमल. I saw a bird. मैंने एक पक्षी देखा. It was singing. ये गा रहा था. Bird नाउन है. इसको रिप्लेस करता है एक प्रोनाउन इट। तो इट का यूज इसलिए हुआ है कि इट से पहले एक बर्ड है। सी हैज अ बेबी, उसके पास एक बच्चा है। इट इज क्राइंग, ये रो रहा है। अब देखिएगा, बेबी बच्चा, वी डोंट नो वेदर सी इज ए मेल बेबी और फीमेल वन, हमें नहीं पता लड़का है या लड़की है। दैट्स व्हाई वी यूज इट, नॉट ही और सी। हु इज इट इन द रूम, कमरे में कौन है। यहां हमें पता चल रहा है कि कमरे में कोई है, बट वी डोंट नो वेदर ही इज ए मैन और वुमेन, अ बॉय और ए गर्ल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेन सेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट नोन, वी कैन यूज इट फॉर अ सिंगुलर ह्यूमन बीइंग। पहला जो तरीका होता है जिससे इट के स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाए जाते हैं इंट्रोडक्टरी इट के रूप में, वो होता है टाइम रिलेटेड सेंटेंस। जब भी आप किसी टाइम की बात करते हैं तो सेंटेंस इट से बिगिन होता है। प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज, जो कि दोनों बी फॉर्म है, उनका यूज किया जाता है। उसके बाद जैसा भी टाइम है वो बता दिया जाता है। अब देखिए कहते क्या है, इट लगाया, प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज का यूज किया और टाइम रख दिया। अब देखिए जैसे 5 बजे हैं, 5 बजने को आप 5 बोल सकते हैं या 5 o'clock बोल सकते हैं। अब क्वार्टर, 1/4 पार्ट जो होता है एक आवर का, एन आवर का, उसे क्वार्टर बोलते हैं, 15 मिनट। तो जैसे आपको बोलना है 4:45, तो क्वार्टर टू 5। देखिए क्वार्टर बाकी है टू 5 तक पहुंचने के लिए, यानी 4:45। क्वार्टर पास्ट 5 है, वो पास्ट में जा चुका है। क्वार्टर टाइम यानी 15 मिनट्स ऊपर हो चुके। 5:15, हाफ पास्ट 5 o'clock टाइम के बाद आधा घंटा और बीत चुका है, तो 5:30। शार्प 5, ठीक 5, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। 10 मिनट्स, 10 मिनट टू 5 बजने में, और 10 मिनट्स पास्ट 5 बजकर 10 मिनट। देखिए 10 मिनट्स है, 2 है तो उसमें बाकी है, पास्ट है तो उससे ऊपर निकल गए हैं। और जब आप देखिए आपको बताना है 5 बजे हैं तो इट इज 5 या इट इज 5 o'clock भी बोल सकते हैं। 5 बजे थे, इट वॉज 5। 4:45 बजे हैं, इट इज क्वार्टर टू 5। 5:15 बजे थे, इट वॉज क्वार्टर पास्ट 5। 5:30 बजे हैं,
इट इज 5:30। ठीक 5 बजे हैं, इट इज शार्प 5। और आपको बताना है कि 5 बजने में 10 मिनट थे, तो इट वॉज थे, तो वॉज 10 मिनट्स टू 5। आपको बताना है 5:10 हुए हैं, ऊपर निकल गए हैं, तो इट इज 10 मिनट्स पास्ट 5। और मान लीजिए आप अपन जो नेगेटिव में बोलते हैं अभी 5 नहीं बजे, तो ऐसे सेंटेंस में नेगेटिव बनाते समय लास्ट में यट का यूज किया जाता है। जैसे आप बोलो अभी 5 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 5 यट। और आप मान लीजिए बोलते अभी 4:45 नहीं बजे हैं, तो आप बोल देते इट इज नॉट 4:45 यट। और मान लीजिए आप घड़ी की बात करें तो बाय वॉच आ जाएगा। आप बोल सकते हैं मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, इट इज 5 बाय माई वॉच। तुम्हारी घड़ी में 4:45 बजे हैं, इट इज 4:45 बाय योर वॉच। ये इसी प्रकार यदि घड़ी है तो घड़ी में तुम्हारी, हिंदी में बोल देते तो तुम्हारी घड़ी में, इनका नहीं, बाय का यूज। जैसे आपको बताना है कि जैसे मई का महीना था तो इट वॉज मई, सुबह का समय था, इट वॉज मॉर्निंग। 2010 का वर्ष था, इट वॉज 2010। किसी सीजन ऋतु की बात करनी है, जैसे आप बोलते हो सर्दी की ऋतु है तो इट इज विंटर। गर्मी की ऋतु थी, इट वॉज समर। आपको बोलना है पतझड़ की ऋतु है, इट इज ऑटम। आपको बोलना है चांदनी रात थी, चांदनी रात को बोलते बेटा मूनलिट नाइट, तो आप बोलोगे इट इज मूनलिट नाइट या इट वॉज मूनलिट नाइट। नो मून नाइट, इसका मतलब जिस रात को चांद नहीं निकलता है, जैसे आप अमावस्या बोलते हो। आप बोलते हैं अमावस्या की रात है तो क्या बोलोगे इट इज नो मून नाइट। और मान लो आज अमावस्या की रात है, इट इज नो मून नाइट टुडे। आप बोलते हैं पूर्णिमा की रात थी, पूर्णिमा को पूरा चांद निकलता है तो इट वॉज फुल मून नाइट। स्टूडेंट्स, वेदर रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनको शुरू करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। पैटर्न देखिए, सबसे पहले इट आएगा। प्रेजेंट को शो करने के लिए इज और पास्ट को शो करने के लिए वॉज का यूज करेंगे। उसके बाद वेदर कैसा है वो बता देंगे। यदि टाइम या प्लेस दिया हो तो उसके बाद आएगा। एग्जांपल देखिए कोल्ड ठंड को कहते हैं, हॉट गर्म को कहते हैं, रेनिंग। अब देखिए कोल्ड, हॉट, डार्क, फोगी, क्लाउडी, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, जबकि रेन और डीजल वर्ब्स हैं। इज और वाज के बाद यदि आप वर्ब ज्वाइन करेंगे, वर्ब जोड़ेंगे तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अब देखिए ठंड है तो इट इज कोल्ड, ठंड थी तो इट वॉज कोल्ड। और चाहे तो आप ये कह सकते हैं आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। कल गर्मी थी, इट वॉज हॉट यस्टरडे। अब वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। और अब है तो नाउ। और आज बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। और डीजल का मतलब बेटा बूंदाबांदी होना, हल्की फुहारे पड़ना, हल्की वर्षा होना। तो कल बूंदाबांदी हो रही थी, इट वॉज ड्रिजलिंग यस्टरडे। या अब बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग नाउ। आज अंधेरा है, इट इज डार्क टुडे। बाहर अंधेरा है तो इट इज डार्क आउटसाइड। आज धुंध वाला मौसम है, देखिए तो क्या कहेंगे इट इज फोगी टुडे। कल धुंध वाला मौसम था, कोहरे का मौसम था, इट वॉज फोगी यस्टरडे।
बादल छाए हैं, इट इज क्लाउडी टुडे। कल बादल छाए थे, इट वॉज क्लाउडी यस्टरडे। तो इस पैटर्न में आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज और इट वॉज के बाद जब हम वेदर चाहे तो बता सकते हैं। उसके बाद यदि प्लेस, जैसे मैंने बताया कि अंधेरा है तो इट इज डार्क, जगह बतानी है इट इज डार्क आउटसाइड, इट इज डार्क इनसाइड, टाइम बताना है इट इज डार्क नाउ, इट वॉज डार्क देन, इट वॉज डार्क यस्टरडे। उसके बाद छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम वेदर के सेंटेंसेस को भी इट से शुरू करते हैं। इट का यूज किसी भी एक्शन, किसी भी काम की क्वालिटी, उनकी विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप इट के बाद प्रेजेंट के लिए इज वर्ब और पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद जिस एक्शन की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को, उस लक्षण को, उस गुण को, उस विशेषता को दिखाते हैं। उसके बाद टू इंफिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए वो एक्शन रखा जाता है, वो काम दिखाया जाता है। देखिए क्वालिटीज में क्या आ सकता है? कोई काम, कोई एक्शन इजी हो सकता है, गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, नेसेसरी, आवश्यक हो सकता है, इसका अपोजिट करके इननेसेसरी कर सकते हो, प्रॉपर हो सकता है, उचित, इसका उल्टा कर दोगे तो इम्प्रॉपर या अनुचित हो जाएगा, इनडिसेंट, अभद्र जिसे कहते हैं या अभद्रता जिसे कहते हैं वो हो सकता है, राइट, सही हो सकता है, रॉन्ग, गलत हो सकता है, सिन, पाप हो सकता है। ये किसी भी काम की विशेषता होती है, ये दिखाते हैं। उसके बाद टू लगाकर, याद रखिएगा जो ये एक्शन है ये हमेशा टू से जोड़े जाते हैं। एग्जांपल देखिएगा, जैसे तैरना है, एक एक्शन है, एक काम है तैरना। आपने बता दिया कि आसान है, तैरना आसान है, इट इज इजी टू स्विम। आपने बता दिया अंग्रेजी सीखना अच्छा है, इट इज गुड टू लर्न इंग्लिश। आपने बता दिया एक्शन है अगला, दूसरों का अपमान करना, आपने बता दिया ये बुरा था तो इसका हो जाएगा इट वॉज बैड टू इंसल्ट अदर्स। जैसे अगला एक्शन है गरीबों की मदद करना, तो ये क्या है? ये अच्छा मान सकते हैं, ये प्रॉपर, उचित मान सकते हैं। तो इट इज गुड, ये अच्छा है, टू हेल्प द पुअर, या इट इज प्रॉपर, ये उचित है, टू हेल्प द पुअर। अब मान लीजिए अगला एक्शन है फीड द हंग्री, गरीबों को या भूखों को खाना खिलाना, फीड द हंग्री, इसका अर्थ हुआ भूखे को खाना खिलाना या भूखों को खाना खिलाना। अब देखिए हंग्री वैसे तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले जब भी दा लगता है तो पूरी क्वालिटी वो उसको दिखा देता है, ग्रुप को। हंग्री भूखा, द हंग्री मानी भूखे। जैसे मान लीजिए बता दिया गुड, तो इट इज गुड टू फीड द हंग्री, भूखे को खाना खिलाना अच्छा है। आपने बता दिया भूखों को खाना खिलाना दया का काम है, तो इट इज, दया को बोलते काइंड टू फीड द हंग्री। वैसे आ गया अगला काम है टीज एनिमल्स, जानवरों को सताना। आपने कहा जानवरों को सताना बुरा है, इट इज बैड टू टीज एनिमल्स। या इंडिसेंट, अभद्रता, जानवरों को सताना अभद्रता थी, तो इट वॉज इंडिसेंट टू टीज एनिमल्स। अगला एक्शन है, अगला काम है एजुकेट विमेन, औरतों को शिक्षित करना। और आपने बता दिया औरतों को शिक्षित करना अच्छा है, तो क्या होगा? इट इज गुड टू एजुकेट विमेन,
या इट इज प्रॉपर, ये उचित है टू एजुकेट विमेन, औरतों को शिक्षित करना। अगला है लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसना। आपने कह दिया दूसरों पर हंसना तो अभद्रता है। इट इज इनडिसेंट टू लाफ एट अदर्स। अगला है स्टील थिंग्स, चीजें चुराना। चीजें चुराना गलत है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है टू स्टील थिंग्स, चीजें चुराना। और आपने कह दिया चीजें चुराना पाप है तो इसकी जगह सिन कर देते। इट इज सिन टू स्टील थिंग्स। यदि इसी एक्शन में आपको यह भी बताया जाए कि ये काम किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किसके लिए आसान है, उस काम को करने वाला कौन है, यदि एक्शन में साथ वो भी ऐड करेंगे तो टू से ठीक पहले, टू इन्फिनेटिव से ठीक पहले फोर लगाकर उस डूअर का, उस काम को करने वाले का नाउन या प्रोनाउन हम यूज कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला काम है तैरना। आपने कह दिया मेरे लिए तैरना आसान है। इट इज इजी फॉर मी। टू लगाया स्विम। अब तुम्हारे लिए अंग्रेजी सीखना अच्छा था। इट वॉज गुड फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। राम के लिए दूसरों का अपमान करना बुरा था। इट वॉज बैड फॉर राम टू इंसल्ट अदर्स। माया के लिए गरीबों की मदद करना कठिन था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर माया टू हेल्प द पुअर। देखिए जैसे टीज एनिमल्स, जानवरों को सताना। आपने कह दिया जानवरों को सताना अनुचित है। उचित को बोलते हैं प्रॉपर और अनुचित को इम्प्रॉपर। इट इज इम्प्रॉपर, यह अनुचित है टू, और टू लगा रहे हैं उससे पहले किसके लिए, इंसानों के लिए, फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों के लिए। टू टीज एनिमल्स, हमारे लिए, फॉर अस टू टीज एनिमल्स। बच्चों के लिए तो फॉर चिल्ड्रन टू टीज एनिमल्स। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। इसी प्रकार आप किसी भी विशेषता बताने वाले एक्शन में डूअर को, उस काम को किसके लिए करना अच्छा बुरा है, ये जोड़ सकते हैं। इट का एक यूज मैटर के साथ होता है। यदि हम कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम हो या नहीं हो, तो इट के बाद डज नॉट मैटर आ जाएगा और वेदर या इफ लगाकर वो काम दिखा दिया जाएगा। यदि क्या इससे फर्क पड़ता है तो डज इट मैटर से मामला शुरू हो जाएगा। क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है तो डज इट नॉट मैटर आ जाएगा। अब देखेंगे इट के बाद इससे फर्क नहीं पड़ता है ये दिखाना है तो डज नॉट लगाकर मैटर आ जाएगा। क्या इससे फर्क पड़ता है तो डज नॉट यहां से गायब होगा, डज इट से पहले आ जाएगा, मैटर लग के वो काम लिख देंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। और क्या इससे फर्क नहीं पड़ता है, डज पहले आ जाएगा और इट के बाद नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेदर क्या या भले ही, वी गो नाउ हम अब जाए, और लेटर या बाद में। या इसको ये भी कह सकते हो हम अब जाए या बाद में, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। डज इट मैटर, क्या इससे फर्क पड़ता है, व्हेन ही कम्स, कि वह कब आता है। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर भले ही यू विन और नॉट, तुम जीतो या नहीं। डज इट मैटर, क्या इससे फर्क पड़ता है, व्हाट ही सेज, कि वो क्या कहता है। इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर दे अटेंड द फंक्शन और नॉट, भले ही वो फंक्शन में आए या ना आए। स्टूडेंट्स, जब किसी काम में कोई शक हो या कोई काम आपकी नजर में निश्चित हो, कोई काम करे तो उसमें दुख की बात हो, तो उसे दिखाने के लिए भी, ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिगिनिंग में इट का यूज करते हैं। यदि मान लीजिए कोई काम है, वो आपको कैसा लग रहा है, वो काम दुखद है, निश्चित है, पक्का है या फिर संदेहपूर्ण है,
ये दिखाने के लिए जो सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर इट से शुरू होता है। प्रेजेंट की बात है तो बी की इस फॉर्म को यूज करते हैं। पास्ट को दिखाना है तो वॉज को यूज किया जाता है। उसके बाद वो काम आपको कैसा लग रहा है वो दिखाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट से शुरू करते हुए उस पूरे सेंटेंस को रख देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखेंगे। सैड दुखद के लिए आता है, पहले देख लीजिएगा। सर्टेन कोई निश्चित चीज हो उसे दिखाते हैं और डाउटफुल जिसमें आपको शक हो, संदेहास्पद हो आपकी नजर में, तब आता है। देखिए इट इज सर्टेन, ये निश्चित है दैट यू विल पास, कि तुम पास हो जाओगे। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है दैट ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था, आपकी नजर में पक्का है। इट इज डाउटफुल, इस बात में शक है। वेदर, याद रखिए सर्टेन है तो उसके बाद का सेंटेंस आप दैट से जोड़ेंगे, लेकिन डाउटफुल है, उसमें शक है। यू आर नॉट श्योर वेदर इट विल हैपन और नॉट, सो यू विल यूज आइदर इफ और वेदर। इट इज डाउटफुल वेदर ही विल अकंपनी अस, अकंपनी होता साथ जाना, इस बात में शक है कि वो हमारे साथ जाएगा। इट इज डाउटफुल, इस बात में शक है, वेदर क्या, शी विल मैरी यू, क्या वह तुमसे शादी करेगी या वह तुमसे शादी करेगी, इस बात में शक है। इट इज सैड, ये दुखद है, दैट ही इज नॉट वेल, कि वह स्वस्थ नहीं है। इट इज सैड, ये दुख की बात है या ये दुखद है, दैट शी विल डाई सून, कि वह जल्दी ही मर जाएगी। इट इज सर्टेन, ये पक्का है, ये निश्चित है, दैट आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए जनरली आई के बाद शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहां प्रोमिस दिखाया जा रहा है इसलिए विल का यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट एक चीज और है, इट का यूज होता है यह के अर्थ में, और दिस का भी यूज होता है यह के अर्थ में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यदि सर दोनों का अर्थ यह है तो फिर इट और दिस में डिफरेंस क्या है, इनके यूज में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी नेचुरल इंसिडेंट को दिखा रहे हो, नेचर से रिलेटेड किसी एक्शन को दिखा रहे हो, जैसे मौसम का है, टाइम का है, तो वो सेंटेंस इट से बन सकता है, दिस से नहीं बन सकता। या फिर किसी एक्शन की, किसी काम की आपको क्वालिटी दिखानी है कि वेदर इट इज गुड, बैड, शो, सर्टेन, इनसर्टेन, नेसेसरी, इननेसेसरी, या फिर प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, राइट है, रॉन्ग है, तो ऐसे सेंटेंस में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को इट से शुरू करेंगे, दैट से नहीं। वैसे ही जिस सेंटेंस में आपको वर्ब इज, वॉज के बाद सैड, सर्टेन, डाउटफुल ये वर्ड्स मिल जाए तो वो सेंटेंस आप इट से शुरू करोगे, दिस से नहीं। आशा है इट के यूजेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। आप जब इनके आधार पे, इनके बेस पे कुछ सेंटेंसेस अपने आप बनाएंगे तो और ज्यादा बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि वो भी कुछ नया सीख सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियोस मैं बनाऊं, इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश सीखने के लिए, उसमें स्पोकन इंग्लिश भी शामिल होगी, वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ अलग जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनके बारे में भी बता दूंगा। थैंक यू।